हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है आरटीआई कैसे फाइल करते हैं। इस टॉपिक को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा को मिक्स करके बनाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें कि आरटीआई को कैसे फाइल करा जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि केंद्रीय सरकार दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट और उनके सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट आरटीआई कैसे फाइल करी जा सकती है। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और इस वीडियो के थ्रू हम स्टेप वाइज समझेंगे कि कैसे एक एक करके हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट आरटीआई फाइल कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप 1, सबसे पहले आप ये खोलेंगे rti.online.gov.in। आपके सामने ये वाला पोर्टल बना हुआ आ जाएगा। आप एक बार इस पोर्टल को ध्यान से देख लीजिए। ये ओरिजिनल पोर्टल है हमारे केंद्रीय सरकार के अगेंस्ट फाइल करने का। इसमें मैं आपको एक छोटी सी चीज़ पढ़वाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि लिखा है पेमेंट कैन बी मेड थ्रू इंटरनेट बैंकिंग ऑफ SBI, डेबिट कार्ड्स ऑफ मास्टर वीज़ा, रुपे एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे अभी तो ये लिखा है और मेरे को पता है कि मैंने भी एक आरटीआई फाइल करी है, तो उसमें स्टेट बैंक का ही कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उससे भी ज़रूरी बात जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताई वो यही है कि इंडियन सिटीजन फाइल कर सकते हैं किन के अगेंस्ट? मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, पब्लिक अथॉरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज केंद्रीय सरकार। तो ये आपका होम पेज खुल जाएगा। सबसे पहले जैसे ही आप इस लॉगिन पे जाएंगे आपका ये होम पेज खुल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, जब आपका होम पेज आ जाता है तो यहाँ पे आप एक टैब देखेंगे सबमिट रिक्वेस्ट। आपको यहाँ पे क्लिक करना है अपनी रिक्वेस्ट आरटीआई की फाइल करने के लिए। आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, आप इस जगह पे भी क्लिक कर सकते हैं। आप दोनों में से किसी भी जगह पे क्लिक करके अपनी रिक्वेस्ट को डाल सकते हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा आफ्टर लॉगिन इन। आपने सबसे पहले लॉगिन मतलब वो लिंक खोलने के बाद आपने ये लिंक खोला, ये पेज आपके सामने आया। दूसरे नंबर पे आप सबमिट रिक्वेस्ट पे जाएंगे। आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। आपको सीधा यहाँ या यहाँ जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप उस पे सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ गाइडलाइंस खुल जाएंगी आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल को यूज करने के लिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आरटीआई फाइल करने से पहले आप जरूर इन टर्म्स एंड कंडीशन या इन गाइडलाइंस को एक बार पढ़ लें। आप इनको यहाँ पे क्लिक करके एग्री कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक रिक्वेस्ट फॉर्म खुल जाएगा। अब इस रिक्वेस्ट फॉर्म को ये काफ़ी मतलब एक ही पेज का फॉर्म है और काफ़ी आसान फॉर्म है। फिर भी मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए इस फॉर्म को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, 4A, 4B, 4C। बहुत आसान तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे एक आरटीआई फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक बार इस फॉर्म का ओवरव्यू ले लीजिए। आपके सामने ऐसा फॉर्म खुल जाएगा जैसे ही आप टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे। 4A स्टेप जो है, सबसे पहले मतलब आपको क्या डिटेल भरनी होगी। सबसे पहले आपको अपने फॉर्म में ये भरना होगा कि आप कौन से केंद्रीय सरकार के डिपार्टमेंट के अगेंस्ट अपनी आरटीआई फाइल करना चाहते हैं। इसको 2 तरीके हैं भरने के। या तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर एक सर्च का बॉक्स बना होगा, इस सर्च पे आप उस डिपार्टमेंट का नाम लिख सकते हैं। अगर उस डिपार्टमेंट का नाम केंद्रीय सरकार के लिस्ट में होगा, और जो होना भी चाहिए अगर वो केंद्रीय सरकार के अंडर आता है, तो ऐसे ब्लू कलर का पॉपअप बना आ जाएगा कि यस आप इस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट फाइल करना चाहते हैं। और आप जैसे ही क्लिक करोगे इस चीज़ पे तो आपके ये दोनों ऑटोफिल हो जाएंगे। यहाँ पे आपकी मिनिस्ट्री का नाम आ जाएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री में आपकी एप्लीकेशन जाने वाली है और किस पर्टिकुलर पब्लिक अथॉरिटी में जाने वाली है। ये तो एक तरीका है कि आप सर्च बॉक्स में यहाँ पे उस पब्लिक अथॉरिटी का नाम लिख दें। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको पता है कि आपको पहले से ही पता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आपका वो आता है, तो आप यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को चुना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जाके पब्लिक अथॉरिटी में मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया को चुना। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आप किस में फाइल करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन। तो पर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप ये वाला तरीका अपनाएं, ये ज़्यादा आसान है। जैसे ही आप अपने डिपार्टमेंट का यहाँ नाम लिखेंगे ये चीज़ें ऑटोफिल हो जाएंगी। पर अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। पब्लिक अथॉरिटी सिलेक्ट करने से पहले मिनिस्ट्री सिलेक्ट करना जरूरी है अगर आप दूसरे ऑप्शन को चूज करते हैं।
अब हम देखते हैं हमारा स्टेप 4B। 4B में आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएंगी। पर्सनल डिटेल में अब हम देखते हैं एक एक करके कि आपसे क्या क्या मांगा जा सकता है, कि क्या कोई ऐसी डिटेल तो नहीं है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो और जिसके लिए हमें कुछ स्पेशल एडवाइस की ज़रूरत हो। बट मैंने फॉर्म भर रखा है और मैं आपको एडवांस से बता सकता हूँ, बहुत ही आसान फॉर्म है और मैंने आपके लिए एक तरीके से इसको भर भी रखा है थोड़ा बहुत। सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है कि आपका क्या नाम है। मैंने अपना नाम लिख दिया। आपको अपना जेंडर बताना है। आप जेंडर बताने के बाद अपने घर का एड्रेस देंगे, यहाँ पे आप अपना करंट एड्रेस दे सकते हैं। इसके बाद आपको अपना पिन कोड बताना है कि आपका कौन सा पिन कोड है। आपको कंट्री बतानी है कि आप किस कंट्री के वो हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप आरटीआई फाइल कर रहे हैं तो आप ज़रूर इंडियन ही होंगे, इंडियन सिटीज़न ही होंगे, बिकॉज सिर्फ इंडियन सिटीज़न ही आरटीआई फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी स्टेट चुननी है कि आप कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं। देखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस स्टेट के रहने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो भी एप्लीकेशन है वो जानी तो केंद्र सरकार के पास ही है। तो ज़रूरी नहीं कि सभी यहाँ पे दिल्ली भर दें। आपको जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं आपको केवल उस स्टेट को मेंशन करना है। स्टेट मेंशन करा, उसके बाद अपना स्टेटस लिखेंगे। स्टेटस में आपको ये लिखना है कि आप अर्बन एरिया में रहते हैं या आप रूरल एरिया में रहते हैं। अर्बन एरिया हमारे शहरी इलाकों को कहा जाता है, रूरल एरिया हमारे गांव के इलाकों को कहा जाता है। एजुकेशनल स्टेटस में आप बताएंगे कि आप पढ़े लिखे हैं या अभी आपने मतलब आप अनपढ़ कैटेगरी में आते हैं। और अगर आपने बताया कि आप पढ़े लिखे हैं तो आप कौन सी कक्षा तक पढ़े हैं। आप 12वीं से कम पढ़े हैं, आपने 12वीं पास कर रखी है, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, या आप अबव ग्रेजुएट हैं। अब ये सारी डिटेल बहुत आसान, बस आपको ये ब्लू टिक करते जाने हैं। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर देना है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मोबाइल नंबर अपना बिल्कुल ध्यान से डालें, क्योंकि जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालते हैं आपके सारे अपडेट्स आरटीआई से रिलेटेड आपको आपके मोबाइल पे आ जाएंगे, मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों पे। तो आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत ध्यान से डालें, क्योंकि जितने भी आपके आरटीआई से रिलेटेड स्टेटस होंगे या आपका आरटीआई रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो सारा कुछ आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आता रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आप अपनी ईमेल आईडी कंफर्म कर देंगे। आपसे सिटीजनशिप पूछी जाएगी और यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है इन्होंने कि ओनली इंडियन सिटीजन कैन फाइल आरटीआई रिक्वेस्ट। तो आप यहाँ पे इंडियन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप बताएंगे कि क्या जो आपका एप्लीकेंट है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है या वो अबव पॉवर्टी लाइन है। अगर तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है तब तो आपको 10 रुपये पे करने की ज़रूरत पड़ेगी। पर अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं कि जी हाँ हम बिलो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी में आते हैं, तो आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ आप किस तरीके से दे सकते हैं, आप अपना बीपीएल कार्ड नंबर डाल सकते हैं, ईयर ऑफ इशू डाल सकते हैं, और कौन सी अथॉरिटी ने आपको वो इशू करा है आप उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। 4C में हम क्या करेंगे, हम अपना पर्पस बताएंगे कि हम किस पर्पस के लिए इस आरटीआई को फाइल कर रहे हैं। आपके लिए मैंने पिछली स्लाइड में कुछ इलस्ट्रेटिव लिस्ट दी थी पर्पसेस के लिए कि किन किन चीज़ों के लिए आप लोग आरटीआई फाइल कर सकते हैं। पर मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जब भी आप आरटीआई फाइल करें तो बहुत समझदारी से करें, कोई फालतू की जानकारी ना मांगे। केवल जो आप जानना चाहते हैं, जो पब्लिक अथॉरिटी से आपको लगता है कि यस ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और मैं इस इन्फॉर्मेशन को चाहता हूं, आप केवल उसी इन्फॉर्मेशन को इस आरटीआई के थ्रू मांगे। अपनी बातों को कभी भी घुमा फिरा के ना लिखें, केवल सीधा जवाब मांगने की कोशिश करें। अपना सवाल बिल्कुल सीधा रखें और सीधा जवाब की उम्मीद रखें उनसे। तो आपके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल रखा है। ये आपका टेक्स्ट बॉक्स होगा। टेक्स्ट बॉक्स माने जिसके अंदर आप अपनी आरटीआई की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। मैंने कैसे शुरू करा है, रिस्पेक्टेड अथॉरिटीज़ करके। रिस्पेक्टेड अथॉरिटीज़ का मतलब होता है कि मैं उनसे बहुत ही विनम्र तरीके से पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि मैं एक आईसीएसआई का स्टूडेंट हूं, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, मैं ये क्वेरीज आप लोगों से पूछना चाहता हूं। मैंने अपने सवालों को इन तरीके से नंबर वाइज लगा रखा है, सवाल 1, सवाल 2, सवाल 3, सवाल 4, सवाल 5। मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा, जब भी आप लोग एक आरटीआई फाइल करते हैं तो आप उनको पॉइंट वाइज अपने क्वेश्चन पूछें और तभी उनको आसानी होगी आपका जवाब देने में। आप एक एक सवाल को ऐसे पॉइंट वाइज पूछेंगे। जैसे मैंने पूछा कि आप मेरे को ये बताइए कि कितने बच्चे 2020 दिसंबर के सीएस प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे।
दूसरा मैंने ये सवाल पूछा कि क्या पासिंग परसेंटेज रही थी सीएस प्रोफेशनल के बच्चों की 2020 एग्जामिनेशन में। ये बिल्कुल सीधे सवाल हैं, इनके सीधे ही जवाब यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ मिल देंगे। तो मैं यही कहता हूँ सभी तरीके के एप्लीकेशंस जो भी आप फाइल कर रहे हैं आरटीआई के थ्रू, जस्ट मेक श्योर कि आप अपना क्वेश्चन बिल्कुल सीधे तरीके से पूछें, एकदम प्रिसाइज रखें अपना क्वेश्चन, बिल्कुल छोटे में अपने क्वेश्चन पूछने की कोशिश करें। आपको 3000 कैरेक्टर्स जो होते हैं मिलते हैं लिखने के लिए, बट आप अपना सवाल बिल्कुल लिमिटेड उसमें रखें। उसके बाद अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो आप दिखाना चाहते हैं उस आरटीआई अथॉरिटी को, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर कोई ऐसा कागजात है जो आपको लगता है कि जो आपकी एप्लीकेशन के साथ जाना इंपॉर्टेंट है, जो उन लोगों के लिए देखना इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। याद रखिएगा जो भी आप डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में हो और सिर्फ 1 MB के साइज का हो। तो यहाँ पे आप चूज फाइल करके अपने कंप्यूटर से उस फाइल को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी कोड आया होगा, यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा, ये आपके सामने दिया होगा और इधर आपको मेंशन करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने कुछ सजेशंस यहाँ पे भी लिखे हैं कि आप अपने पॉइंट्स के साथ प्रिसाइज रहें और डायरेक्ट रहें। अगर आपकी एक से ज़्यादा क्वेरी है तो पॉइंटर्स पूछें और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन के बारे में ना पूछें। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपके आगे ये पेज खुल जाएगा। अब मैंने जैसे चूज़ करा था कि मैं बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी में नहीं आता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे 10 रुपये की फ़ीस पे करनी है। मेरे सामने 2 ऑप्शन है, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड। जैसे ही मैं इन ऑप्शंस पे क्लिक करूँगा मेरे सामने पेमेंट पोर्टल खुल जाएगा। वहाँ पे मैं अपने कार्ड की डिटेल या फिर इंटरनेट बैंकिंग की डिटेल डाल के पेमेंट कर पाऊँगा। जैसे ही मेरी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी मेरे सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। ये जो है, ये जैसे ही मेरी आरटीआई सबमिट हो जाएगी वहाँ पे मेरे पास एक ईमेल आ जाएगा। मेरी ईमेल आईडी मैंने आपको पहले ही बताया था फॉर्म में कि आप अपनी ईमेल आईडी बहुत ध्यान से डालें। ये मेरी आरटीआई सबमिट करते ही मेरे पास ऐसा एक ईमेल आ गया जिसमें लिखा है कि आपकी ऑनलाइन रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली फाइल करी जा चुकी है। ये मेरी आरटीआई से रिलेटेड डिटेल्स हैं और मैं आप लोगों को बहुत ध्यान से बताना चाहूँगा कि ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको आप ज़रूर संभाल के रखें अपने पास, क्योंकि कोई भी स्टेटस, हिस्ट्री, अपील, जब भी आप ये तीनों चीज़ों में जाना चाहेंगे आपके पास अपना रजिस्ट्रेशन नंबर होना ज़रूरी है। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपने किस डेट को आरटीआई फाइल करी है उसकी डिटेल आ जाएंगी, आपने किस डिपार्टमेंट के साथ अपनी फाइल करी है आरटीआई उसकी डिटेल आएंगी, उनके डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर होंगे उनकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होंगी, कितनी फ़ीस आपने पे करी है, किस तरीके से आपने पे करी है, ये सारी की सारी डिटेल आपकी ईमेल आईडी पे आपके पास आ जाएंगी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर की उसको आप ज़रूर संभाल के रखें अपने पास, सेव करके रख लें कि कभी भी फ्यूचर में आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है।